नमस्कार जी, आप सभी को सोहम हेल्थ केयर में आपका स्वागत है। आज हम आपको बता रहे हैं त्रिफला के फ़ायदे। तो बिना समय खोए शुरू करते हैं त्रिफला के फ़ायदे। त्रिफला एक आयुर्वेदिक औषधि है जिसका इस्तेमाल आमतौर पर लोग कब्ज़ को दूर करने के लिए करते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि यह सिर्फ कब्ज़ दूर करने की दवा नहीं है, बल्कि इसके अनेकों फ़ायदे हैं। आयुर्वेदिक चिकित्सा में सदियों से पहले से त्रिफला का इस्तेमाल होता आया है। त्रिफला चूर्ण को आयुर्वेद में शरीर को कायाकल्प करने वाला रसायन औषधि माना गया है। इस लेख में हम आपको त्रिफला के प्रयोग, फायदे और त्रिफला चूर्ण की खुराक के बारे में विस्तार से बता रहे हैं। त्रिफला क्या है? त्रिफला 3 आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों का मिश्रण होता है। ये 3 जड़ी बूटियाँ आंवला, बहेड़ा और हरड़ा है। इन तीनों के फलों के चूर्ण का मिश्रण ही त्रिफला कहलाता है। इसका सेवन हमेशा आयुर्वेदिक चिकित्सक सलाह ही करना चाहिए। त्रिफला चूर्ण बनाने की विधि। त्रिफला बनाने के लिए 200 ग्राम सूखा आंवला, 100 ग्राम बहेड़ा व 50 ग्राम हर्ड़ लेकर इनकी गुठली या बीज निकाल कर अलग कर दें और इनको अच्छी तरह बारीक पीसकर चूर्ण बनाकर एयर टाइट डिब्बे में सुरक्षित रख लें। त्रिफला की सामान्य खुराक। रात को सोते समय खाना खाने के 1.5 घंटे बाद 5 से 10 ग्राम त्रिफला चूर्ण गर्म पानी या दूध के साथ ले सकते हैं। इसके अलावा विषम भाग देसी घी या शहद के साथ भी लिया जा सकता है। त्रिफला चूर्ण लेने के नियम। शिशिर ऋतु 14 जनवरी से 13 मार्च के बीच पिपली छोटी के चूर्ण 1/4 भाग के साथ मिलाकर सेवन करें। बसंत ऋतु 14 मार्च से 13 मई के बीच त्रिफला को शहद के साथ मिलाकर सेवन करें। शहद उतना मिलाएं जितना मिलाने पर अवलेह बन जाए। ग्रीष्म ऋतु 14 मई से 13 जुलाई तक त्रिफला को गुड़ 1/4 भाग के साथ मिलाकर सेवन करें। वर्षा ऋतु 14 जुलाई से 13 सितंबर तक त्रिफला को सेंधा नमक 1/4 भाग के साथ मिलाकर सेवन करें। शरद ऋतु में 14 सितंबर से 13 नवंबर तक देसी खांड 1/4 भाग के साथ मिलाकर सेवन करें। हेमंत ऋतु 14 नवंबर से 13 जनवरी के बीच त्रिफला को सौंठ के चूर्ण 1/4 भाग के साथ मिलाकर सेवन करें। त्रिफला चूर्ण लेने के फ़ायदे। त्रिफला को हर उम्र के लोग रसायन औषधि के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा त्रिफला के नियमित सेवन से पेट से जुड़ी बीमारियों से बचाव होता है। यह औषधि डायबिटीज़, हाई ब्लड प्रेशर जैसी गंभीर रोगों में लाभकारी है। कब्ज़ दूर करने में सहायक। आयुर्वेद में कब्ज़ को गंभीर रोगों की जड़ बताया है। अगर आप कब्ज़ से पीड़ित हैं तो आगे चलकर बवासीर व गंदर जैसी कई गंभीर बीमारियां हो सकती हैं। त्रिफला चूर्ण को कब्ज़ दूर करने की कारगर औषधि मानी जाती है। यह पुराने कब्ज़ से पीड़ित मरीजों के लिए बहुत उपयोगी है। उपयोग विधि। त्रिफला चूर्ण को रात को खाना खाने के 1.5 घंटे बाद हल्के गर्म पानी अथवा दूध के साथ लेने से कब्ज़ दूर होती है। त्रिफला में 2 चम्मच इसबगोल की भूसी मिलाकर गुनगुने पानी के साथ लेने से भी कब्ज़ दूर होती है। गैस की समस्या। कब्ज़ के अलावा पेट से जुड़ी एक और समस्या गैस एसिडिटी, जिससे अधिकांश लोग परेशान रहते हैं। यह समस्या गलत खान पान और अनियमित रहन सहन की वजह से होती है। त्रिफला चूर्ण पेट फूलने, पेट गैस की समस्या, हाइपर एसिडिटी आदि सभी रोगों से में आराम दिलाता है। उपयोग विधि। आधा चम्मच त्रिफला चूर्ण गुनगुने पानी के साथ रोजाना सुबह, दोपहर और शाम को खाना खाने के 1-1.5 घंटे बाद सेवन करें। आंखों के लिए फ़ायदेमंद। बहुत कम लोग इस बारे जानते हैं कि त्रिफला चूर्ण आंखों के लिए भी फ़ायदेमंद है। ये आंखों को स्वस्थ रखने के साथ साथ आंखों की अनेक रोगों से बचाता है। त्रिफला चूर्ण दृष्टि दोष, रतौंधी, रात को दिखाई न देना, मोतियाबिंद, कांच बिंदु आदि नेत्र रोग में लाभकारी है। उपयोग विधि। सुबह पानी में 5 से 10 ग्राम त्रिफला चूर्ण साफ मिट्टी के बर्तन में भिगो कर रख दें। अगली सुबह छान कर पानी अलग कर लें और उस पानी में आंखों को अच्छी तरह धोएं। ऐसा करने से आंखों की रोशनी बढ़ती है और आंखों की जलन कम होती है और आंखों से जुड़े अनेक रोगों से बचाव होता है। वज़न घटाने और मोटापा कम करने के लिए। अगर आप बढ़ते वज़न और मोटापे से परेशान हैं और इससे जल्दी निजात पाना चाहते हैं तो त्रिफला आपके लिए एक कारगर औषधि है। आयुर्वेद के अनुसार त्रिफला में ऐसे गुण हैं जो पाचन शक्ति और वज़न घटाने में सहायक है। इसलिए नियमित रूप से त्रिफला चूर्ण का सेवन करें। इसके सेवन से मुँह के छाले, मुँह की बदबू बहकर जलन भी ठीक होती है। उपयोग विधि। 200 ml पानी में 1 चम्मच त्रिफला चूर्ण मिलाकर इसे रात भर के लिए रख दें। अगली सुबह इस पानी को तब तक उबालें जब तक यह घटकर आधा न रह जाए। अब इस बचे मिश्रण को 2 चम्मच शहद के साथ सुबह खाली पेट लें और इसके 1-1.5 घंटे तक कुछ ना खाए पिएं।
इसके नियमित सेवन करने से कुछ ही हफ्तों में मोटापा कम होने लगता है। पाचन शक्ति बढ़ाता है। पाचन शक्ति कमज़ोर होने से कई बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। आयुर्वेद के अनुसार त्रिफला में ऐसे गुण हैं जो पाचन शक्ति को मजबूत बनाता है और पेट संबंधी रोगों का खतरा कम करता है। इसलिए अगर आपकी पाचन शक्ति कमज़ोर है तो आप चिकित्सक की सलाह लेकर त्रिफला चूर्ण का सेवन शुरू कर लें। बालों को झड़ना रोकता है। आजकल अधिकांश लोग बाल झड़ने की समस्या से परेशान हैं और हर रोज़ बालों को झड़ने से रोकने के नए नए तरीके आजमाते रहते हैं, लेकिन अगर आप आयुर्वेद की मदद लें तो बाल झड़ने की समस्या से निजात पा सकते हैं। आयुर्वेद विशेषज्ञों के अनुसार त्रिफला चूर्ण के सेवन से बालों का झड़ना काफ़ी हद तक कम किया जा सकता है। उपयोग विधि: 2 से 5 ग्राम त्रिफला चूर्ण को 125 ml लो भस्म में मिलाकर रोजाना सुबह और शाम खाना खाने के 1.5 घंटे बाद उनमें पानी के साथ सेवन करें। भूख बढ़ाता है। त्रिफला के अलावा आंवला, हरड़ा और बेहड़ा होता है और ये तीनों ही फल पेट के लिए बहुत लाभदायक होते हैं। यही वजह है कि पेट से जुड़ी लगभग सभी समस्याओं के लिए त्रिफला सर्वोत्तम औषधि मानी जाती है। आयुर्वेद में इनके गुणों का उल्लेख करते हुए लिखा गया है कि इसके सेवन से भूख और पाचन शक्ति बढ़ती है। इसलिए आपको भूख कम लगती है या कमज़ोर पाचन शक्ति है तो त्रिफला का नियमित सेवन करें। त्रिफला चूर्ण लाल रक्त कणिकाओं प्लेटलेट्स की संख्या में वृद्धि करने वाला है। मूत्र संबंधी समस्याओं में लाभकारी: त्रिफला चूर्ण मूत्र संबंधी समस्याओं में भी उपयोगी है। इसके सेवन से रुक रुक कर पेशाब आना, पीला पेशाब आने की समस्या, पेशाब में जल आदि समस्याओं में आराम मिलता है। उपयोग विधि: त्रिफला चूर्ण का उपयोग अनार और चिरौंजी के साथ सेवन करने से मूत्र संबंधी समस्याओं में उपयोगी है। मात्रा 5 से 10 ग्राम के बीच होनी चाहिए। मलेरिया गोनेरिया में उपयोगी: गोनेरिया एक यौन संचारित बीमारी है जो बैक्टीरिया संक्रमण के कारण होती है। यह बीमारी पुरुषों और महिलाओं दोनों को हो सकती है। त्रिफला चूर्ण गोनेरिया के इलाज में उपयोगी है। हालांकि गोनेरिया के लिए त्रिफला चूर्ण का सेवन चिकित्सक की सलाह के अनुसार ही करें। कुष्ठ रोग में फ़ायदेमंद: कुष्ठ रोग त्वचा से संबंधित एक समस्या है जिसमें त्वचा पर सफ़ेद दाग, गांठें या घाव होने लगते हैं। आयुर्वेद विशेषज्ञों के अनुसार कुष्ठ रोग में त्रिफला का सेवन लाभकारी होता है। अगर आप कुष्ठ रोग से पीड़ित हैं तो चिकित्सक की सलाह अनुसार चूर्ण का सेवन करें। मलेरिया में लाभकारी: गर्मियों और मानसून के मौसम में मलेरिया का प्रकोप काफ़ी बढ़ जाता है। मच्छरों से फैलने वाली बीमारी बच्चों में बहुत ज़्यादा होती है। त्रिफला चूर्ण मलेरिया में होने वाले बुखार में आराम दिलाने में सहायक है। इसका सेवन किसी भी उम्र के लोग कर सकते हैं। उपयोग विधि: 5 से 10 ग्राम त्रिफला चूर्ण को रात को 100 ml ठंडे पानी में भिगो दें। अगली सुबह उस पानी को तब तक उबालें जब तक पानी 20 ml रह जाए। त्रिफला के इस तैयार काढ़े का 20 ml मात्रा का सेवन मलेरिया में लाभकारी माना जाता है। त्रिफला के अन्य प्रयोग: त्रिफला, शहद और घृत कुमारी, ग्वारपाठा या एलोवेरा तीनों को एक साथ मिलाकर जो रसायन बनता है वह सब धातु पोषक होता है। त्रिफला एक रसायन औषधि, कायाकल्प, त्रिदोषनाशक, इंद्रिय बलवर्धक, विशेषकर नेत्रों के लिए हितकर, वृद्धावस्था को रोकने वाला व मेधा शक्ति बढ़ाने वाला है। त्रिफला, तिल का तेल और शहद समान मात्रा में मिलाकर इस मिश्रण की 10 ग्राम की मात्रा हर रोज़ गुनगुने पानी के साथ लेने से पेट, मासिक धर्म और टमी की तकलीफ दूर होती है। इसे महीने भर लेने से शरीर का शुद्धिकरण हो जाता है और 3 महीने तक नियमित सेवन करने से चेहरे पर कांति आ जाती है। त्रिफला दुर्बलता का नाश करता है और स्मृति को बढ़ाता है। दुर्बलता का नाश करने के लिए त्रिफला को घी और शक्कर में मिलाकर सेवन करें। गले के रोगों जैसे गले में सूजन, गले में संक्रमण, टॉन्सिल आदि में त्रिफला के पानी से बार बार गरारे करने से गले के सारे रोग ठीक हो जाते हैं। 5 ग्राम त्रिफला चूर्ण पानी के साथ लेने से जीर्ण, ज्वर के रोग ठीक हो जाते हैं। 5 ग्राम त्रिफला चूर्ण को गोमूत्र या शहद के साथ लेने से कामला यानी पीलिया रोग ठीक हो जाता है। त्रिफला की राख शहद में मिलाकर गर्मी से हुए त्वचा के या चकत्तों यानी दागों पर लगाने से राहत मिलती है। त्रिफला का सेवन मूत्र संबंधी सभी विकारों व मधुमेह में बहुत लाभकारी है। प्रमेह आदि में शहद के साथ लेने से अत्यंत लाभ होता है। मोटापा कम करने के लिए त्रिफला के गुनगुने काढ़े में शहद मिलाकर लें। त्रिफला चूर्ण पानी में उबालकर शहद मिलाकर पीने से चर्बी कम होती है। त्रिफला चूर्ण पाचन व भूख बढ़ाने वाला और लाल रक्त कणिकाओं की संख्या में वृद्धि करने वाला है। त्रिफला एंटीसेप्टिक की तरह काम करता है। इसका काढ़ा बनाकर घाव पर लगाने से घाव जल्दी भर जाते हैं। त्रिफला, हल्दी, चिरायता, नीम के भीतर की छाल और गिलोय इन सब को मिलाकर मिश्रण को आधा किलो पानी में जब तक पकाएं कि पानी आधा रह जाए और इसे छान कर कुछ दिन तक सुबह शाम गुड़ या शक्कर के साथ सेवन करने से सिर दर्द की समस्या दूर हो जाती है।
1 चम्मच त्रिफला को 1 गिलास ताज़े पानी में 2-3 घंटे के लिए पानी में भिगो दें। इस पानी को घूंट भर मुंह में थोड़ी देर डालकर अच्छी तरह घुमाएं और इसे निकाल दें। कभी कभार त्रिफला चूर्ण से मंजन भी कर लें। इससे मुंह के आने की बीमारी, मुंह के छाले ठीक होंगे, अरुचि मिटेगी और मुंह की दुर्गंध भी दूर होगी। चर्म रोगों में जैसे दाग, खाज, फोड़े, फुंसी आदि रोगों में सुबह शाम 6 से 8 ग्राम त्रिफला चूर्ण लेना चाहिए। त्रिफला शरीर के आंतरिक अंगों की देखभाल कर सकता है। त्रिफला की तीनों जड़ी बूटियाँ आंतरिक सफाई को बढ़ावा देती हैं। त्रिफला चूर्ण को गौमूत्र के साथ लेने से अफारा, उदरशूल, पेट का दर्द, प्लीहा, वृद्धि आदि अनेक पेट रोग दूर हो जाते हैं। नुकसान। त्रिफला चूर्ण आयुर्वेद की एक महत्वपूर्ण औषधि है और स्वास्थ्य के लिए अत्यंत लाभकारी मानी गई है। वैसे तो आयुर्वेदिक औषधियाँ दुष्प्रभाव से मुक्त होती हैं, किंतु यह बात त्रिफला चूर्ण पर अपवाद साबित होती है। यदि सीमित मात्रा में त्रिफला चूर्ण का इस्तेमाल किया जाए तो यह फायदेमंद होता है, लेकिन कई परिस्थितियों में त्रिफला चूर्ण का सेवन स्वास्थ्य के लिए नुकसान भरा हो सकता है। निर्जलीकरण की समस्या। यदि लगातार अत्यधिक मात्रा में त्रिफला चूर्ण का सेवन किया जाए तो यह निर्जलीकरण की स्थिति में पहुंचा सकता है। त्रिफला चूर्ण आमाशय की सफाई करके पाचन क्रिया को सुदृढ़ बनाता है, किंतु वह सफाई के लिए अत्यधिक जल का इस्तेमाल कर लेता है, जिससे शरीर में निर्जलीकरण की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। त्रिफला चूर्ण पेट संबंधी समस्या हो सकती है। त्रिफला चूर्ण में अत्यधिक सेवन से पेट संबंधी समस्याएं हो सकती हैं। अधिकतर लोग पेट में सूजन या दबाव की समस्या की शिकायत करते हैं, जो वास्तव में त्रिफला चूर्ण के सेवन से होती है। कब्ज के निवारण के लिए त्रिफला चूर्ण की सलाह दी जाती है, किंतु यदि व्यक्ति अत्यधिक मात्रा में लगातार त्रिफला चूर्ण का सेवन करता रहता है तो दस्त या अतिसार की समस्या हो सकती है। त्रिफला चूर्ण से एलर्जी की समस्या। त्रिफला चूर्ण के सेवन से कई बार व्यक्ति को एलर्जी की समस्या से जूझना पड़ता है। यदि आप निरंतर चूर्ण का सेवन कर रहे हैं तो इस बीच आपको सांस लेने में बाधा, गले की सूजन, खुजली, त्वचा पर लाल चकत्ते या मुंह में सूजन आदि की समस्याएं दिखाई पड़े तो तुरंत बंद कर देना चाहिए। त्रिफला चूर्ण के नुकसान। गर्भवती महिला के लिए गर्भ के समय महिला को त्रिफला चूर्ण के इस्तेमाल से मना किया जाता है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि बच्चे के विकास पर बुरा प्रभाव डालता है। त्रिफला चूर्ण के सेवन से बचना चाहिए। त्रिफला चूर्ण से आंतों की समस्या होती है। पाचन क्रिया में त्रिफला चूर्ण के एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, किंतु जब त्रिफला चूर्ण के अत्यधिक सेवन किया जाए तो यह आंतों की समस्या उत्पन्न कर सकता है। त्रिफला चूर्ण से अनिद्रा की समस्या। त्रिफला चूर्ण के अत्यधिक सेवन से अनिद्रा की समस्या हो जाती है। यह स्वाभाविक सी बात है कि जब हम किसी समस्या के निवारण पर किसी वस्तु पर निर्भर हो जाते हैं तो हमारा शरीर उस वस्तु का आदी हो जाता है। इस प्रकार उसके दुष्प्रभाव कुछ समय बाद सामने आने शुरू हो जाते हैं और व्यक्ति नई समस्या से गिर जाता है। एंजाइम पर प्रभाव। त्रिफला चूर्ण का अत्यधिक सेवन करना एंजाइम कार्यविधि के लिए हानिकारक होता है। यह P450 एंजाइमों की कार्यप्रणाली को नकारात्मक रूप से प्रभावित करता है। त्रिफला चूर्ण दवाइयों जैसे पैरासीटामोल, कैफीन, वेफरीन आदि आदि के असर को भी कम करता है, जिससे दवाइयों से बुखार या अन्य समस्याओं में लाभ नहीं दे पाता। त्रिफला चूर्ण का प्रयोग सुबह खाली पेट ही करना अधिक लाभकारी होता है, वह भी निश्चित मात्रा में। त्रिफला चूर्ण से वजन घटने की समस्या। जो लोग त्रिफला चूर्ण का सेवन पेट साफ करने की जैसी चीज़ों के लिए करते हैं और वे मोटे नहीं, तो उनके लिए त्रिफला चूर्ण का सेवन निराशाजनक हो सकता है, क्योंकि यह तेज़ी से वजन घटाता है। त्रिफला चूर्ण पेट की सफाई करता है, जिससे हानिकारक तत्व नष्ट हो जाते हैं। इस प्रक्रिया में यह आपका वजन घटाता है और आपको त्रिफला के चूर्ण के सेवन को तुरंत बंद कर देना चाहिए। त्रिफला चूर्ण से दस्त की समस्या। जिन लोगों को कब्ज की समस्या है उनको त्रिफला चूर्ण का सेवन एक निश्चित मात्रा में करना चाहिए। यदि आपको ठीक प्रकार से मल त्याग हो रहा है तो आपको त्रिफला चूर्ण का सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह मल को नरम कर देता है, जिससे कि दस्त की समस्या हो सकती है। त्रिफला चूर्ण से शुगर के स्तर में बढ़ोतरी। यदि आप नियमित रूप से त्रिफला चूर्ण को सेवन कर रहे हैं और आपको शुगर स्तर में बढ़ोतरी लगने लगे तो आपको तुरंत त्रिफला चूर्ण को बंद कर देना चाहिए। अध्ययनों के बाद ये बात सामने आई है कि त्रिफला चूर्ण सेवन से शुगर के स्तर में बढ़ोतरी हो जाती है और
इस प्रकार आपने त्रिफला के फ़ायदे सुने। इस लेख को सारे को याद कर कर आपको सुनाना मुश्किल था, इसलिए मैंने इसको नोट करके आपको सुनाया है। आपको इसको फ़ायदा लगे तो आप उसका इस्तेमाल करें, जो आपको फ़ायदा ना लगे आप उसको इग्नोर कर सकते हैं जी। और इस प्रकार आप लेते हैं आपसे विदा। नमस्कार।